उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का शोर पूरे चरम पर है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। मतदान की तारीख 23 जनवरी और मतगणना की तारीख 25 जनवरी को है। इसी क्रम में देशहित न्यूज के संपादक देवानंद शुक्ला ने हरिद्वार की नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर के वार्ड 13 के निर्दलीय प्रत्याशी सुनील कौशिक जी से बातचीत की। देखिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के द्वारा। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देशहित न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं हरिद्वार के शिवालिक नगर में और वार्ड नंबर ये 13 पड़ता है। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड में अभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद का जो है चुनाव होना है। तो अभी हमारे साथ में मौजूद हैं शिवालिक नगर वार्ड 13 के निर्दलीय प्रत्याशी सुनील कौशिक जी। सर, आपका स्वागत है हमारे देशहित न्यूज में। सर्वप्रथम तो देशहित न्यूज का आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत है जी सर, सबसे पहले सवाल ये है कि आप किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में उतरे हैं? देखिए, यहाँ पे हमारा वार्ड जो 13 है, ये बहुत बड़ा वार्ड है जी। बहुत अच्छी, मतलब उत्तराखंड का सबसे बड़ा वार्ड हमारा ही वार्ड 13 है। और यहाँ पे जो समस्याएं हैं, वो जैसे जल निकासी की प्रमुख समस्याएं हैं। यहाँ पे जल निकासी की सुविधा भी प्रॉपर नहीं हो पाई है। दूसरा, हमारे नदी जो मुख्यतः होता है, नदी का जो सूखी नदी का जो पानी है, वो पानी इतना तेज़ बहाव होता है उसका कि बहुत से हमारे जो क्षेत्रवासियों के मकान हैं वो ढहने के कगार पे होते हैं और पूरा बरसात के मौसम में खतरा बना रहता है, सहज महसूस करते हैं। सर, अभी हम जो है ग्राउंड पे जाके लोगों से जानकारी ले रहे थे, तो अभी 5-6 साल हो गए इस वार्ड को बने हुए। बीजेपी विधायक थे, यहाँ के सांसद भी हैं यहाँ के, तो अभी कार्य नहीं हुआ, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा है, देखो, कार्य तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कार्य नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य तो किए हैं, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है हमारा और उसके हिसाब से थोड़े से काम कम हो पाए हैं। उनको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर जनता आपको चुनती है अपना सभासद, तो कौन से ऐसे कार्य आपको क्षेत्र में लग रहे हैं कि उनको प्राथमिकता आप देंगे सबसे पहले? देखिए, हमारा सबसे प्रथम प्राथमिकता पे तो जो जल निकासी की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना होगा। दूसरा, हमारा जो नदी वाला, मैंने बताया आपको, सूखी नदी से जो पानी आता है उससे बहुत से हमारे जो क्षेत्रवासी हैं वो त्रस्त हैं और बरसात के मौसम में वो पूरा, मतलब, भयमुक्त उनको हों, इस प्रकार की हम उनकी सुविधाएं कुछ करना चाहेंगे। तीसरा, हमारे साप्ताहिक पीठ लगती है यहाँ पे, पीठ बाजार वाले दिन तो मतलब आम पब्लिक का अपने घर तक पहुँचने में लगभग जहाँ 10 मिनट लगने होते हैं वो आधा घंटा से 1 घंटे तक की डिले होता है और बहुत जाम लगता है। तो उसको भी दुरुस्त करना होगा और ताकि पब्लिक अपने गंतव्य स्थान तक यथासंभव शीघ्र पहुंच पाए। सर, एक सवाल बनता है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी होकर सभासद चुने जाते हैं। दूसरा, बीजेपी यहाँ पे अपना जो है अध्यक्ष चुनती है, उनकी सरकार रहती, तो आप, जनता एक सवाल पूछती है कि आप उस कार्य को कैसे कर पाएंगे क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी रहेंगे? नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी हो या पार्टी से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में जज्बा होना चाहिए, भावना होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। काम तो करने पड़ेंगे, चेयरमैन किसी की भी पार्टी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूर्ण अपने पक्के इरादे से और अपने क्षेत्र के हर विकास कार्य को आगे लेके जाएंगे। कुल मिला के आपका कहना है कि जनता हमारे साथ है, हमें किसी से डरना नहीं है। दूसरा सवाल सर, अभी कांग्रेस के ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? कांग्रेस भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। नहीं, कांग्रेस पे तो कोई टिप्पणी है ही नहीं। कांग्रेस तो कहीं रेस में है ही नहीं। कांग्रेस नहीं है रेस? हाँ, रेस में सिर्फ जनता है और जनता ने हमें अपना पूरा आशीर्वाद, मार्गदर्शन दिया है और जनता की विजय होगी और हम सब मिलकर वार्ड 13 में यहाँ पे विजय उसी करेंगे। दूसरा सर, आप महिलाओं को लेकर या फिर नवयुवक हैं यहाँ पे, है ना, बुजुर्गों को लेकर आपने क्या सोचा, क्या विकास लेके आएंगे यहाँ पे? महिलाओं के लिए भी यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और महिलाओं के लिए हम सोच रहे हैं कि जैसे अपना सिलाई, कढ़ाई मशीन, ऐसा कुछ जो कार्य है जो अपना घर पे बैठ के वो कुछ कार्य कर पाएँ, अपना रोजगार उत्पन्न कर पाएँ, तो उस प्रकार की योजनाएं हैं वो हम लागू करने का प्रयास करेंगे। युवा, आज का युवा है वो अपना मोबाइल में लगा है, टीवी में लगा है ना, नशे में लगा है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा युवा खेल की तरफ बढ़े, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे युवा हैं जो कोई भी गेम खेल नहीं रहे हैं हमारे क्षेत्र में। कोई फ़ोन पे लगा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई ऐसे मतलब नशे में डूबा हुआ है। तो उन बच्चों को हम खेल से, जैसे खेल की किट प्रदान करना, है ना, उनको व्यायाम से संबंधित जानकारी देना, तो इस प्रकार के उनको प्रोत्साहन देकर युवाओं को भी हम
आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और वरिष्ठ तो हमारे सर्वप्रिय होते हैं, उनके आदर्श पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयास करते रहते हैं, तो वरिष्ठों के भी हम पूरा मान सम्मान रखेंगे। जी। दूसरा सर सवाल एक अभी बनता है, आपने खेल की बात कही तो थोड़ा चुनाव से हटके सवाल है, और अभी आपके यहाँ का एक मामला है, रोशनाबाद यहाँ पे जो है खेल परिसर का आयोजन किया गया था। यहाँ पे अभी एक नाबालिग के साथ में छेड़खानी हुई है और आरोप भी लगाया गया, वो जेल में भी बंद है, तो इस पे एक कहीं ना कहीं क्राइम हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसकी पूर्णतया कड़ी निंदा करता हूँ, और इस प्रकार के दुष्कर्म कार्य अगर किसी भी के साथ भी होते हैं तो बहुत ही निंदनीय है, और सरकार को, प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। जी। दूसरा सर ये है कि मैंने अभी जो है क्षेत्र में मैं आपके वार्ड में गया, घूम के आया, लोगों से बातचीत भी किया, तो काफ़ी आपके जो है सराहनीय कार्य हैं ऐसे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, कुछ ऐसे कार्य हैं आपके जो पहले आपने किए हों, उनको थोड़ा से आप बताएं। देखिए, कार्य जो भी हमारे क्षेत्र में हुए हैं वो मैं उसका श्रेय नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमारा एक अभियान परिवार है यहाँ नवोदय नगर में, और वार्ड 13 में सबसे बड़ा हमारा वो अभियान परिवार के हम सदस्य जुड़े हुए हैं। उन सभी के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से ही कार्य होते हैं। हमने सभी ने मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया यहाँ पे, और हमारे सामाजिक संगठन अभियान परिवार के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, इस प्रकार का हम कार्यक्रम चलाते रहते हैं। हमारे डॉक्टर ललित जी ने भी हमारा इसमें बहुत बहुत योगदान दिया पीछे, कि हमारे अभियान परिवार और क्षेत्र के जो वार्ड 13 के जो यहाँ पे नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ और दवाइयाँ फ्री भी करवाई हैं, उनका भी धन्यवाद है। जी। सर, आप हमारे संस्थान के माध्यम से यहाँ के आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ के सम्मानित वार्ड 13 के वासियों से यही कहना चाहूँगा कि आपने पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ सभासद रहे हैं, और काफ़ी सरकारें रही, सब कुछ रहा, सभी के काम आपने देखे हैं। अब मैं निर्दलीय आया हूँ, क्योंकि मैं भी पार्टी की सेवा भी मैंने खूब की है। यहाँ घर घर तक हमने सेवा का प्रयास किया है, तो इस बार मुझे आप निर्दलीय के रूप में अलमारी पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं, और हम भविष्य में सभी के सुख दुख में जैसे कि काम आ रहे हैं वैसे ही प्रॉपर सभी के आते रहेंगे। जी, धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 13 के शिवालिक नगर के जो है सभासद प्रत्याशी सुनील कौशिक जी, और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है। तब तक के लिए आप देखते रहिए देश हित न्यूज़। धन्यवाद।